दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि महारथी अर्जुन और भीष्म का भयंकर युद्ध होता है, जिसमें महारथी भीष्म धराशायी हो जाते हैं और वो बाणशैया पर लेट जाते हैं। और तब कर्ण भीष्म के पास जाते हैं और युद्ध करने की आज्ञा मांगते हैं। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि कर्ण, अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली है, जिसने भगवान शंकर की भुजाओं से भी टक्कर ली है और आज मेरे अंत के साथ ही अब अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार और उनके बाणों का इतना भयंकर पराक्रम होगा कि उसे कोई सह नहीं सकेगा। जिस प्रकार जंगल में आग लगने पर सारा जंगल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आज से कौरवों का विनाश आरंभ हो चुका है। तब इसके उत्तर में कर्ण क्या बोलते हैं, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने महाभारत द्रोण पर्व में द्रोणाभिषेक पर्व के अंतर्गत तीसरे अध्याय से लिया गया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। संजय कहते हैं, महाराज, अमित तेजस्वी महात्मा भीष्म बाणशैया पर सो रहे थे। उस समय वे प्रलयकालीन महावायु समूह से सोख लिए गए समुद्र के समान जान पड़ते थे। समस्त शत्रुओं का अंत करने में समर्थ गुरु एवं पितामह महाधनुर्धर भीष्म को स्वयं साची अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों के द्वारा मार गिराया था। उन्हें उस अवस्था में देखकर आपके पुत्रों की विजय की आशा भंग हो गई। उन्हें अपने कल्याण की भी आशा नहीं रही। उनके रक्षा कवच भी छिन्न भिन्न हो गए। कहीं पार न पाने वाले तथा अथाह समुद्र में था छाने वाले कौरवों के लिए भीष्म जी द्वीप के समान आश्रित थे। जो पार्थ द्वारा धराशायी कर दिए गए थे, वे यमुना के जल प्रवाह के समान बाण समूहों से व्याप्त हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो महेंद्र से असहाय मैनाक पर्वत को धरती पर गिरा दिया हो। वे आकाश से च्युत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए सूर्य के समान तथा पूर्व काल में वृत्रासुर से पराजित हुए अचिंत्य देवराज इंद्र के सदृश प्रतीत होते थे। उस युद्ध स्थल में भीष्म का गिराया जाना समस्त सैनिकों को मोह में डालने वाला था। आपके ज्येष्ठ पिता महान व्रतधारी भीष्म समस्त सैनिकों में श्रेष्ठ तथा संपूर्ण धनुर्धरों के शिरोमणि थे। वे अर्जुन के बाणों से व्याप्त होकर तीरचैया पर सो रहे थे। उन भारतवंशी वीर पुरुष प्रवर भीष्म को उस अवस्था में देखकर अधिरथ पुत्र महातेजस्वी कर्ण अत्यंत आर्त होकर रथ से उतर पड़ा और अंजलि बांध अभिवादन पूर्वक प्रणाम करके आंसू से गदगद वाणी में इस प्रकार बोला, भारत, आपका कल्याण हो। मैं कर्ण हूँ। आप अपनी पवित्र एवं मंगलमयी वाणी द्वारा मुझसे कुछ कहिए और कल्याणमयी दृष्टि द्वारा मेरी ओर देखिए। निश्चय ही इस लोक में कोई भी अपने पुण्य कर्मों का फल यहाँ नहीं भोगता है, क्योंकि आप वृद्धावस्था तथा सदा धर्म में ही तत्पर रहे हैं, तो भी यहाँ इस दशा में धरती पर सो रहे हैं। कुरुश्रेष्ठ, कोष संग्रहण, मंत्रणा, व्यूहरचना तथा अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार में आपके समान कौरव वंश में दूसरा कोई मुझे दिखाई नहीं देता, जो अपनी विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो, समस्त कौरवों को भय से उबार सके तथा यहाँ बहुत से योद्धाओं का वध करके अंत में पितृलोक को प्राप्त हो। भरत श्रेष्ठ, आज से क्रोध में भरे हुए पांडव उसी प्रकार कौरवों का विनाश करेंगे जैसे व्याघ्र हिरणों का। आज गांडीव की टंकार करने वाले स्वयंसाची अर्जुन के पराक्रम को जानने वाले कौरव उनसे उसी प्रकार डरेंगे जैसे वज्रधारी इंद्र से असुर भयभीत होते हैं। आज गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों का वज्रपात के समान शब्द कौरव तथा अन्य राजाओं को भयभीत कर देगा। वीर जैसे बड़ी बड़ी लपटों से युक्त प्रज्वलित हुई आग वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती हैं, उसी प्रकार अर्जुन के बाण धृतराष्ट्र के पुत्रों को तथा उनके सैनिकों को जला डालेंगे। वायु और अग्निदेव ये दोनों एक साथ वन में जिस जिस मार्ग से फैलते हैं, उसी के द्वारा बहुत से तृण, वृक्ष और लताओं को भस्म करते जाते हैं। पुरुष सिंह जैसी प्रज्वलित अग्नि होती है, वैसे ही कुंती कुमार अर्जुन है, इसमें संशय नहीं है। और जैसी वायु होती है, वैसे ही श्री कृष्ण है, इसमें भी संशय नहीं है। भारत, बजते हुए पांजन्य और टंकारते हुए गांडीव धनुष की भयंकर ध्वनि सुनकर आज सारी कौरव सेनाएं भयभीत हो उठेंगी। वीर शत्रुसूदन, कपिध्वज अर्जुन के उड़ते हुए रथ की गड़गड़ाहट को आपके सिवा दूसरा राजा नहीं सह सकेंगे। आपके सिवा दूसरा कौन राजा अर्जुन से युद्ध कर सकता है? मनुष्य पुरुष जिनके दिव्य
कर्मों का बखान करते हैं जो मानवेतर प्राणियों, असुरों तथा दैत्यों से भी संग्राम कर चुके हैं। त्रिनेत्रधारी महात्मा भगवान शंकर के साथ भी जिन्होंने युद्ध किया है और उनसे वह उत्तम वर प्राप्त किया है जो अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। जिन्हें पहले आप भी जीत नहीं सके हैं, उन्हें आज दूसरा कौन युद्ध में जीत सकता है। आप अपने पराक्रम से शोभा पाने वाले वीर थे। आपने देवताओं तथा दानवों का दर्प दलन करने वाले क्षत्रिय हंता घोर परशुराम जी को भी युद्ध में जीत लिया है। आज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अमरश में भरकर दृष्टि हर लेने वाले विषधर सर्प के समान अत्यंत भयंकर युद्ध कुशल सूरवीर पांडुपुत्र अर्जुन को अस्त्र बल से मार सकूंगा। दोस्तों, आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा। इसके लिए हम आपके लिए दूसरा भाग जरूर लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।